नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की। ठीक है, पहले कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे जो पहले आपको दिए गए थे, अभी उनमें अपॉर्चुनिटी बरकरार है। ठीक है, 2600 के ऊपर अभी भी इस स्टॉक में मैं बुलिश हूँ। रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा रिस्की हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा ट्रेड आपको पकड़ना है। अगर ये अभी भी जाता है, चांसेस कम है लेकिन जाता है तो मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो 2400 के ऊपर की क्लोजिंग यहीं पर हो रही थी और वहाँ पर मैंने आपको कुछ सजेशन दिया था। उसके बाद देखिए स्टॉक किस तरीके से चला है। आईटीसी की भी बात हमने की थी। कुछ लोग कह रहे हैं आप आईटीसी को भूल गए। भाई भूले नहीं हैं। अब देखो, जहाँ पर मेरा बड़ा पैसा बनता है या जो मेरी रडार पे एकदम अच्छे से होता है, उन स्टॉक्स का मैंने डिस्कशन किया। जो लोग मतलब जो स्टॉक्स मिस कर जाता हूँ मैं, और वो मैं आपको बताया रहता हूँ, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। आप उसमें ट्रेड करो और इन्जॉय करो। बहुत से स्टॉक्स स्टॉप लॉस भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग दुनिया से आया हूँ, जो बताऊँगा वो चल ही जाएंगे। ठीक है, लेवल्स आपको बताता हूँ, उस पर आपको फोकस करके ट्रेड लेना है। अभी भी यहाँ पर 2600 के ऊपर मैं बुलिश हूँ। खासकर 2612 2615 का लेवल थोड़ा सा एक कठिन रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। देखते हैं उसको पार करके टिक जाए तो और मज़ा दे सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, एटीजीएल यहाँ पर अच्छा खासा स्विंग ट्रेड हमने पकड़ा था, लेकिन अफसोस कि प्रॉफिट नहीं कमा पाए। कारण मैंने आपको बताया था। और ये जो कैंडल है 10% का मोमेंटम अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन के अंदर आया है, 8% का तो कम से कम। ठीक है, और पूरे के पूरे मोमेंटम में हम पार्टिसिपेट कर सकते थे बिना किसी दिक्कत के। लेकिन वही होता है ना, जो मंजूर खुदा होता है। ये तो आप जानते हो, मैंने इस ट्रेड के बारे में पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। ये भी स्टॉक हमने सही समय पर पकड़ा था। एक स्टॉक है लॉरस लैब्स। क्या यहाँ पर फ्रेश ट्रेड बनता है? देखिए, एटीजीएल में अभी मैं आपको फ्रेश ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि रिस्की स्टॉक है और अब रिस्क रिवार्ड रेशियो भी फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर देखिए, जब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने आपसे बोला था 500 के ऊपर की क्लोजिंग, 500 के ऊपर की क्लोजिंग, 500 के ऊपर की क्लोजिंग, इन तीनों जगहों पे आपको पकड़ना है ये स्टॉक। और मैंने ये बात आपको बताई थी, अगर ये गिरता है, इन केस आपको 450 के आसपास मिल जाता है, जो कि ये लेवल था, तो भी आपको खरीदना है। ठीक है, बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जहाँ पर ऐसा कन्विक्शन होता है। मैंने आप लोगों को बोला था, वीडियो भी दी है, आई होप आपने देखा हो। अभी भी ये स्टॉक जहाँ पर खड़ा है, ये इसके लिए बड़ा लेवल है। मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, 580 का लेवल है। ठीक है, उसके ऊपर ये स्टॉक अभी भी मजबूत है। इसको आप रिट्रेसमेंट ही मानिएगा। उसको तोड़ देता है, अवॉइड कर दीजिएगा ट्रेड। उसके ऊपर रहता है, बाई साइड का ट्रेड दे देता है। बाई साइड का ट्रेड कैसे मिलता है, वो एक मैंने सेटअप आपको दिया था ना 2-3 हफ्ते पहले, संडे वाली वीडियो में, जा करके देखना, आसान से पकड़ लोगे ट्रेड आसानी से। ये हो गई कुछ पुराने स्टॉक्स की बात। नए स्टॉक्स में एक स्टॉक है डीएलएफ। ठीक है, बढ़िया स्विंग ब्रेकआउट की संभावना है। और पीछे जा करके देखोगे, ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे चुका है 360 के लेवल को पार करके। यहाँ पर भी ये नेकलाइन तोड़ रहा है। ठीक है, चीज़ें हमारे फेवर में हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में हैं। रिस्क रिवार्ड सबसे अच्छी बात है, फेवरेबल है। यहाँ जहाँ पर खड़ा है स्टॉक, यहीं से आपको बुलिश सिग्नल मिल सकते हैं। ट्रेड बहुत बढ़िया मिलेगा। 358 355 के आसपास आप स्टॉप लॉस हैंडी रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे। ध्यान रखना इस चीज़ को। एक साथ आपका पैसा, मान लेते हैं कि आप 5 लाख रुपए से स्विंग ट्रेड करते हो, चलिए छोटा करते हैं इसको, 1 लाख रुपए से आप स्विंग ट्रेड करते हो, तो 30,000 40,000 50,000 मैक्सिमम आपका एक ट्रेड 40,000 35,000 ऐसे जाना चाहिए। 50,000 60,000 गया तो समझ लीजिए आप फालतू का रिस्क ले रहे हो। ऐसा नहीं कि ये नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन जहाँ पर कन्विक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो, वहीं पर ये काम आपको करना चाहिए। अन्य ट्रेड्स ना मिले हों, तभी आपको ये काम करना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो। एसबीआई कार्ड, यहाँ पर भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान सा स्विंग ट्रेड आपको मिलेगा। 865 के ऊपर की क्लोजिंग हो गई, ऑलमोस्ट हो ही गई है मेरे हिसाब से। यहाँ पर और बड़ा आपको ट्रेड मिल सकता है। उसके नीचे मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, या फिर 800 के पास मिले। 720 से 860 स्टॉक देखिए कितनी तेज़ी से आया है। अगला स्टॉक रहेगा टीवीएस मोटर, 600 के ऊपर मजबूत है। मतलब आपको 3 4 5, ये देख रहे हैं, पिछली 6 में से 5 कैंडल्स रेड है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ ये स्टॉक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, उसके बावजूद भी कमजोरी नहीं दिखाया। अन्य स्टॉक्स तो गिर गए। 600 के ऊपर मजबूत है। अभी भी अगर यहाँ पर सिग्नल मिल जाता बाई साइड का, ट्रेड पकड़ना है। ठीक है, एसीसी, यहाँ पर भी आपको ट्रेड पकड़ना है। 2060 ये लेवल आप पीछे जा करके चेक करोगे, इंपॉर्टेंस रखता है। प्लस जो यहाँ पर गिरावट हुई है बड़े वॉल्यूम के साथ, उसके बाद जो यहाँ पर बाइंग आई है, उसमें आप मतलब स्ट्रेंथ देख सकते हो, भले ही वॉल्यूम हमारे फेवर में ना हो। तो कुछ बड़े प्लेयर्स या एफआईआईज को निकलना था, इसलिए मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया है। वैट अगर फेवर में होता तो मैं आपको यहाँ पर हाई कन्विक्शन ट्रेड बता सकता था, लेकिन फिर भी रिस्क रिवार्ड क्योंकि फेवरेबल है, 2050 के नीचे स्टॉप लॉस रखो। सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, आपको मज़ा आ सकता है, ध्यान रखना इस पर। यह भी स्टॉक काफ़ी बढ़िया है जो आपको स्विंग ट्रेड दे सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर दोबारा अप्रोच कर रहा है 1900 के लेवल को। ठीक है, 1900 के आसपास ये जा सकता है।
और जब तक ये स्टॉक 1900 के ऊपर है, ठीक है, आपको यहाँ पर फ्रेश कमजोरी नहीं करनी है। अब ट्रेड कहाँ पकड़ना है, 1965 या तो यहाँ मिले या फिर 1915 यहाँ मिले। फिर से बता रहा हूँ, 1965 के ऊपर आपको ट्रेड लेना है या फिर 1915 के आसपास हो और वहाँ पर आपको बाई साइड का ट्रेड दे। बाई साइड का ट्रेड कैसे कोई स्टॉक देता है, मैंने वीडियो डाली है, आई होप आपने देखी हो। आखिरी स्टॉक नहीं, सेकंड आखिरी स्टॉक, सेकंड लास्ट जिसको बोलते हैं, सेकंड लास्ट स्टॉक है टाटा पावर। चीज़ें फेवरेबल हैं। सबसे अच्छा मुझे यहाँ वैट का मोमेंटम लग रहा है, प्लस कुछ यहाँ पर टेक्निकल सेटअप्स भी काफ़ी बढ़िया बने हुए हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है और काफ़ी बड़ा हो सकता है, ठीक है। एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमने यहाँ पर देखा था वैट के हिसाब से, उसके बाद गिरावट जो होनी थी वो हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो गिरावट थी वो मतलब उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। क्यों? आप जाकर के स्टॉक के बारे में पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम कितना बढ़िया हुआ है, यहाँ पर भी बढ़िया हो रहा है। तो वैट के हिसाब से, टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से 240 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी है, ठीक है। स्विंग ब्रेकआउट भी बढ़िया दे रहा है, तो ध्यान रखना इस पर, ये भी आपको बढ़िया ट्रेड दे सकता है। आरआर हमारे फेवर में है। आरआर कैसे फेवर में होता है, कुछ वीडियोज़ हैं, जाकर देखना। नहीं देखोगे फिर यार वही कन्फ्यूज़न बनी रहेगी, क्या करें। सबसे उम्दा ट्रेड जिसको कह सकते हैं ब्रेकआउट वाला, वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज़। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। दूसरे एंगल से देखोगे 700 का जो लेवल है, इसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन के आएगा। खासकर जो इसने हाई मारा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा 707 रुपये का, 706 रुपये 60 पैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उस लेवल के ऊपर ये टिक जाए तो मज़ा आएगा। चांसेस कम है, लेकिन अगर ट्रेड मिला बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो चांसेस हाई कहाँ पर है, हाई कन्विक्शन ट्रेड कौन कौन सा है, DLF, SBI कार्ड, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ACC, यहाँ पर बढ़िया मिलेगा। टाटा पावर भी कम बढ़िया ट्रेड नहीं है। आप एक्चुअली सारे ट्रेड्स हाई कन्विक्शन वाले हैं, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है इन 5-6 स्टॉक्स को। पुराने स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करते हो, जो पहले आपको बताए जा चुके हैं, तो वहाँ पर क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि जो फ्रेश स्टॉक्स सेलेक्ट किए गए हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। आई होप आप इसको समझोगे। एक चीज़ ध्यान रखना, जब तक हमें बाजार का साथ नहीं मिलेगा, दीज स्टॉक्स कैन नॉट परफॉर्म। और कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने स्टॉक दे दिया तो खरीद के बैठ जाओ। देखो यार, जब आपको प्रॉफिट होगा, ये नेचुरल फिनोमिनन है। आप सोच करके देखो कि कितनी बार आपके लिए ये चीज़ आसान होती है कि किसी ने आपका भला कर दिया, आपने उसको थैंक यू बोला, लेकिन कोई 1 रुपये आपका ले लेगा, 1 रुपये चुरा लेगा, या तो ज़रा सा आपको भली बुरी बात कह दिया, तो आप उसको ज़िंदगी भर याद रखते हो। इसको थोड़ा सा संभालने की कोशिश करो। मार्केट है, यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। मैं अपनी एडवाइस आपको देता हूँ, परफॉर्मेंस उसकी चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो आपको कहता हूँ ना, मेरी 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 हफ्तों की परफॉर्मेंस जाकर के चेक करो। और जहाँ पर भी आपको ये लगे कि मेरी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वहाँ पर आप अवॉइड कर दो मेरे स्टॉक्स को। आप किसी और को भी फॉलो कर सकते हो, कोई टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, कोई बुक यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ, जो मैं स्टॉक्स बताता हूँ वहाँ पर जो ट्रेड्स होते हैं काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं, तो आपको फॉलो करना चाहिए। और उसको भी थोड़ा सा अलग लेवल पे सीरियसनेस दिखा करके। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो बस खरीद ही लो, ये मैं कभी नहीं कहता और ना कभी कहूँगा। इसको थोड़ा ध्यान रखना। जब तक किसी स्टॉक पे आपका कन्विक्शन नहीं आए, आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है। कुछ समझ तो आप भी रखते होगे बाजार में, भले ही 1 महीने से आए हो, भले ही 15 दिन से आए हो, तो उस समझ को और डेवलप करो। जब आपको ये फील आ जाए हाँ, मैं जो बातें कह रहा हूँ वो आप उससे इत्तेफाक रखते हो, तो आप ट्रेड लेकर के कंटिन्यू कर सकते हो। प्रॉफिट होगा तो आपका, लॉस होगा तो आपका, ये तो आप जानते ही हो। डिस्क्लेमर हर कोई देता है, मैं भी देता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और भरोसा किसी की बातों पे नहीं, रिजल्ट पे किया करो, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ, पिछले 20 हफ्तों की स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो जाकर के देखो, वहाँ पर परफॉर्मेंस को चेक करो, डेट वाइज आप चेक करो किस डेट को दिया गया था, उस डेट के बाद उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बाद ही आपको भरोसा करना चाहिए। आई होप आप समझोगे और वीडियो लाइक करोगे। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।